नमस्कार दोस्तों अवचेतन मन का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। यह हमारे जीवन की दिशा, हमारी आदतों और हमारी सोच को गहरे स्तर पर प्रभावित करता है। अवचेतन मन से अपनी किस्मत बदलने का विचार बहुत पुराना है, लेकिन आज हम इसे विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों के माध्यम से समझ सकते हैं। यह कहानी आपके अवचेतन मन की ताकत को जानने और उसका उपयोग करने पर आधारित है। यह आपके जीवन को बदलने की प्रेरणा देगी और यह बताएगी कि कैसे आप अपनी सोच को बदलकर अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। दोस्तों, हम सभी ने कभी न कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसे क्षणों का अनुभव किया होगा जब हमें लगा हो कि हम अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित नहीं कर रहे, चाहे वह हमारा करियर हो, रिश्ते हो या हमारी आर्थिक स्थिति। कई बार हमें लगता है कि चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हो रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपने अवचेतन मन की ताकत का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। अवचेतन मन वह हिस्सा है जो हमारी सोच, हर भावनात्मक प्रतिक्रिया और हर क्रिया के पीछे होता है। यदि इसे सही दिशा में उपयोग किया जाए तो यह हमारी किस्मत को बदल सकता है। अब हम एक ऐसी कहानी की ओर बढ़ते हैं जो इस अवधारणा को समझने और इसके महत्व को उजागर करती है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह हमारे विचारों और विश्वासों का परिणाम होता है। यह विचार और विश्वास सिर्फ हमारे चेतन मन से नहीं आते, बल्कि हमारे अवचेतन मन से भी गहराई से जुड़े होते हैं। अवचेतन मन हमारी हर क्रिया और प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है, और अगर हम इसे सही तरीके से समझें और उपयोग करें तो हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। अब हम एक कहानी की शुरुआत करते हैं जो यह बताएगी कि कैसे एक व्यक्ति अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानता है और उसका उपयोग करके अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल लेता है। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। राहुल नाम का एक युवक एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी ज़िंदगी साधारण थी और वह हमेशा सोचता था कि वह क्यों इस साधारण जीवन से बाहर नहीं निकल पा रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसके रिश्ते बिगड़ रहे थे और उसकी नौकरी भी ऐसी नहीं थी जिससे वह संतुष्ट हो। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। यह उसे अंदर से तोड़ने लगा था और उसने यह मान लिया था कि उसकी किस्मत में शायद यही लिखा है। एक दिन राहुल के दोस्त ने उसे एक किताब दी जिसका नाम था अवचेतन मन की शक्ति। पहले तो राहुल ने इसे सामान्य किताब की तरह ही देखा, लेकिन जब उसने इसे पढ़ना शुरू किया तो उसकी सोच में बदलाव आना शुरू हो गया। किताब में लिखा था कि हमारा अवचेतन मन किसी भी अनुभव या सोच को रिकॉर्ड करता है और वही हमारी वास्तविकता बनाता है। राहुल ने इस विचार को बहुत गहराई से सोचा। उसे महसूस हुआ कि वह हमेशा नकारात्मक सोचता है। मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कभी खुश नहीं रहूँगा। ये सारे नकारात्मक विचार उसके अवचेतन मन में घर कर चुके थे और वही उसकी ज़िंदगी में असफलता, निराशा और गरीबी का कारण बन रहे थे। किताब में बताया गया था कि अवचेतन मन एक तरह से हमारे जीवन का संचालक होता है। हम जो कुछ भी अपने चेतन मन में सोचते हैं वह अवचेतन मन में जमा हो जाता है और अंततः वही हमारे जीवन की सच्चाई बन जाता है। यह एक तरह से बीज बोने जैसा है। जो बीज आप बोते हैं वही फसल आपको मिलती है। अगर आप नकारात्मकता का बीज बोएंगे तो नकारात्मकता ही आपके जीवन में आएगी, लेकिन अगर आप सकारात्मकता का बीज बोएंगे तो सफलता और समृद्धि प्राप्त होगी। राहुल ने यह समझ लिया था कि अगर उसे अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना है तो सबसे पहले उसे अपने नकारात्मक विचारों को बदलना होगा। उसने किताब में पढ़ा था कि अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव देने से वह नए विचारों को स्वीकार करना शुरू कर देता है। इसीलिए राहुल ने एक दिनचर्या बनाई। वह हर सुबह उठकर सबसे पहले अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव देने लगा। उसने खुद से कहना शुरू किया, मैं सफल हूँ, मैं समृद्ध हूँ,
मुझे जीवन में हर चीज़ की भरपूर प्राप्ति होती है। मैं खुश और स्वस्थ हूँ। राहुल ने इन वाक्यांशों को बार बार दोहराना शुरू किया, खासकर तब जब वह सोने जाता था और जागने के तुरंत बाद। यह समय अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि तब चेतन मन शांत होता है और अवचेतन मन अधिक ग्रहणशील होता है। राहुल ने ध्यान करना भी शुरू किया। ध्यान के माध्यम से उसने अपने दिमाग को शांत किया और अपने अवचेतन मन से संपर्क साधने की कोशिश की। वह ध्यान के दौरान उन सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करता था जो वह अपने जीवन में लाना चाहता था। वह अपने अवचेतन मन को निर्देश देने लगा कि वह किस तरह का जीवन चाहता है, सफलता, समृद्धि और खुशी से भरा जीवन। धीरे धीरे राहुल को अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा। उसकी सोच पहले से ज़्यादा सकारात्मक हो गई थी। उसकी चिंताएं कम होने लगी और उसे अपने जीवन के बारे में एक नई आशा और ऊर्जा महसूस होने लगी। कुछ हफ्तों के भीतर राहुल की जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव आने लगे। उसे अचानक एक नई नौकरी का ऑफर मिला जो उसकी पुरानी नौकरी से कहीं बेहतर थी। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा और उसके रिश्ते भी बेहतर हो गए। उसने देखा कि वह जिन चीज़ों की कल्पना करता था वे सच में उसकी ज़िंदगी में घटित होने लगी। राहुल ने यह समझ लिया था कि यह सब उसके अवचेतन मन की शक्ति का परिणाम था। उसने अपने अवचेतन मन को जिस तरह से विचार दिए थे वही अब उसकी हकीकत बन रहे थे। एक दिन राहुल ने सोचा कि वह अपनी आर्थिक स्थिति को और भी बेहतर कैसे बना सकता है। उसने एक नया प्रयोग करने का फैसला किया। उसने अपने अवचेतन मन को यह सुझाव देना शुरू किया, मेरे पास हमेशा पर्याप्त पैसा होता है, मैं समृद्ध हूँ और मेरे पास हर ज़रूरत की चीज़ होती है। राहुल ने इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया। उसने अपने अवचेतन मन में यह विश्वास स्थापित कर लिया कि वह धनवान है। कुछ ही समय बाद उसे अपने पुराने दोस्त से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला जो उसे बहुत बड़ा मुनाफा दिला सकता था। यह वही दोस्त था जिसने वह कई वर्षों से नहीं मिला था, लेकिन उस दिन संयोग से उनकी मुलाकात हो गई और उस दोस्त ने उसे प्रोजेक्ट के बारे में बताया। राहुल को यह बात समझ में आ गई थी कि अवचेतन मन संयोगों को भी आकर्षित करता है जो हमारी सोच और विश्वासों के अनुरूप होते हैं। राहुल की कहानी का दूसरा हिस्सा उसके स्वास्थ्य से जुड़ा था। उसे कई सालों से छोटी छोटी बीमारियां परेशान करती थी, सिर दर्द, पेट की समस्याएं और बार बार थकान। लेकिन जब उसने अपने अवचेतन मन पर काम करना शुरू किया तो उसने अपनी सेहत को लेकर भी सकारात्मक सुझाव देने शुरू किए। राहुल ने खुद से कहना शुरू किया, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर मजबूत और ऊर्जावान है, मैं हर दिन स्वस्थ महसूस करता हूँ। इन सुझावों ने उसकी सेहत पर भी जादुई प्रभाव डाला। उसकी पुरानी बीमारियां धीरे धीरे खत्म होने लगी और उसने खुद को पहले से कहीं ज़्यादा ऊर्जावान महसूस किया। दोस्तों, राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि अवचेतन मन एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जो हमारी सोच और विश्वासों के आधार पर हमारी ज़िंदगी को नियंत्रित करता है। यदि हम इसे सही दिशा में निर्देशित करें और इसे सकारात्मक विचारों से भरें तो हम अपनी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों को जमाने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना होता है। सकारात्मक सुझाव देना, ध्यान करना और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना, यह प्रक्रिया धीरे धीरे काम करती है, लेकिन इसके परिणाम असाधारण होते हैं। राहुल की तरह आप भी अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान सकते हैं और उसका उपयोग करके अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, अवचेतन मन की शक्ति असीमित होती है। यदि हम इसे सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से भरें तो यह हमारी किस्मत को बदल सकता है। राहुल की कहानी हमें यह बताती है कि हमारी सोच ही हमारी असली ताकत होती है और अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में ले जाएं तो हम अपनी ज़िंदगी में किसी भी बदलाव को संभव बना सकते हैं। अवचेतन मन का सही उपयोग हमें सफलता, समृद्धि और खुशी की ओर ले जा सकता है।
हमें केवल अपने विचारों पर नियंत्रण रखना है और उन्हें सकारात्मक दिशा में ले जाना है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।